दोस्तों ये मैंने ब्लेंडर खोल लिया है। मेरे पास ब्लेंडर 4.2.1 है, लेकिन आप ये 3.6 के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने करना है बेसिक सेटअप। प्लान ऐड किया और इसको 10 कर दिया। 0 प्रेस करूंगा तो कैमरा व्यू के अंदर आ जाऊंगा। इससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। एटलीस्ट ये हमारे सीन में हमें जरूरत किस चीज़ की है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन कास्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको आइडिया होगा मैं कर क्या रहा हूँ। मैं साथ साथ रिपीट भी करता जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी प्रेस करके वाई पे गया, इसको थोड़ा सा बैक पे लेके गया और जो हमारा कैरेक्टर है इसको भी मैंने पीछे कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ज्योमेट्री नोड। ज्योमेट्री नोड के लिए हमें पहले प्लान को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने एन प्रेस किया, यहाँ पे न्यू ज्योमेट्री नोड आ गया। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया सब डिवीजन मैश। सबसे पहले हमने करना है सब डिवीजन मैश। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको पर्सपेक्टिव व्यू में ले लिया और इसके बाद यहाँ से मैंने वायर फ्रेम ऑन कर दिया ताकि आपको आइडिया हो सके। सबसे पहले मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और स्केल किया और इसके बाद एज पे गया। मैंने इसके सेंटर में एक एज लूप डाल दिया ताकि जो हमारे सब डिवीजन है वो थोड़े बहुत स्क्वायर की तरह हो जाए, अदरवाइज वो रेक्टेंगुलर रहते हैं, वो फिर शेप खराब करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें सब डिवीजन मैश को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जो सब डिवीजन है इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने 2 पे रखा है इसे, शिफ्ट ए प्रेस किया। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है डिलीट ज्योमेट्री। डिलीट ज्योमेट्री के बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट है, पॉइंट को मैंने एज पे कर दिया और इसके बाद हमने ऐड करना है एक्सट्रूड मैश। और बेसिक सेटअप तो हमारा यहाँ तक है, ये हमने सेट कर लिया। और इसके बाद जो ऑफसेट का आपको दिख रहा है इसके अंदर मैंने ऐड किया मैप रेंज। मैप रेंज का काम क्या है, ये 2 वैल्यूज हाइज और लोज सेट कर देगा आपके लिए। 0.48 एंड फ्रॉम मिनिमम 0.1, फ्रॉम मैक्स 1 काफ़ी है और टू मैक्स 0.5। यहाँ पे हमने ऐड किया कलर रैंप और कलर रैंप अब देखें आप, जैसे ही मैं स्लाइडर को आगे पीछे करूँगा थोड़ा सा मुझे मूव करना है और ये देखें ये आपको देखना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये सारे के सारे आ रहे हैं और सारे के सारे गायब हो रहे हैं। हमें चाहिए कंट्रोल, तो उसके लिए जो फैक्टर है इसके अंदर मैंने ऐड किया नॉइस टेक्सचर। ये देखें आप, नॉइस टेक्सचर हो गया और इसको 3D को मैं 4D कर दूंगा। ये हमारा बेसिक सा सेटअप है। इसके बाद हमें ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं किसी और चीज़ की। हमारे ज्योमेट्री का जैसा आपने देखा होगा इफेक्ट, तो इसको मैं मूव करूंगा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट, इसको हम स्लाइड कर रहे हैं बेसिकली। और इसके बाद यहाँ से सब डिवीजन में मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अभी आप देखें, अभी आपको बेहतर लगने लगेगा। मैंने 0 प्रेस किया, अब हम आ गए कैमरा व्यू के अंदर। अभी देखें, दिख रहा है आपको, जितने आप चाह रहे हो विजिबल रखना आप विजिबल रख सकते हो, जितने आप चाह रहे हो हाइड करना हाइड कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो इनको मूव करना कंटिन्यूसली तो ये मूव भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है चीज़, जैसा आपको ठीक लगे। ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया है तैयार और ये बेसिक ज्योमेट्री नोड हम हर चीज़ पे यूज़ करें। इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा सीन बनाना, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। इसके लिए हमने ऐड करना है सिलेंडर ऐड करने के बाद रेडियस बढ़ाया इसका। रेडियस बढ़ाने के बाद हमें इसके अंदर फेसेस नहीं चाहिए और इसको मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि जो रिंग्स हैं, रिंग्स मैंने और बढ़ाने हैं थोड़े से, क्योंकि ये हमारे आउटर शेल के अंदर आएंगे। और इसके बाद हमने इसे किया और यहाँ से मैंने इसको 3D व्यू पे कर दिया ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके मैं कर क्या रहा हूँ। कैमरे को सिलेक्ट किया, कैमरे को थोड़ा मूव किया और थोड़ा ऊपर किया ताकि हमें थोड़ा सीन का आइडिया रहे कि हमारा सीन एक्चुअली है कितना बड़ा। और इसके बाद हमने ये लेकर आए और 90 पे किया और ये ऐसे ठीक है। इसको अगर मैं टॉप व्यू से करूँगा तो आराम से अलाइन कर सकता हूँ। और इसको मैंने लोकल सेलेक्ट किया। अब देखें आप, इसको मैं थिकनेस दे रहा हूँ और ये इतना काफ़ी है। इसके बाद मैं यहाँ पे मॉडिफायर में आया और इसको दिया मैंने मॉडिफायर मिरर काम है, इसको मिरर करना और ये हो गया है। ये देखें, ये प्रॉपरली एक सीन सेट हो चुका है हमारा। और कंट्रोल ये दबा के हमने इसको दिया स्केल। अब हमने ये सिलेक्ट किया और जहाँ से आए ज्योमेट्री नोड के ऊपर। अब ज्योमेट्री नोड जो सेटअप है, अब देखें मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले हमने इसको करना है कॉपी का मतलब ये है कि अब ये हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो मेन ग्राउंड प्लेन है वो चेंज नहीं होगा, इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है। और इसके बाद हमने इसको सब डिवीजन मैच थोड़ा कम करना है, वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें आप, ये इतना काफ़ी है। और अगर आप चाह रहे हो कम या ज़्यादा करना तो आप वो भी कर सकते हो। ये हो गया। और इसके बाद हमने ऐड करने हैं और रिंग्स। ये मैंने ऐड किया और शिफ्ट दबाया, स्केल किया, ये आया और इसमें से मैंने मिरर हटा दिया, दिख रहा है आपको। और इसमें आए हम 3D व्यूअर के अंदर। इसको मैंने कैमरा व्यू सिलेक्ट कर दिया ताकि मुझे आइडिया रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये आया यहाँ पे, ये देखें। और इसको स्केल डाउन करना है थोड़ा सा और ये आया यहाँ पे, थोड़ा सा और स्केल डाउन करें, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, ये सही है। उसके बाद हमने किया ऑल्ट डी। अब मैं शिफ्ट डी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट डी कर रहा हूँ। ऑल्ट डी का मतलब ये होता है कि ये इसके इंस्टेंसेस बना देगा कि जो भी चेंजेस मैं एक में करूँगा वो सब में होंगे, क्योंकि ये तीनों सेम ही है। इसको हमने थोड़ा सा रोटेट किया, इसकी भी हमने ऑल्ट डी किया और इसको फिर हमने थोड़ा सा और छोटा किया और इसको हमने, ये देखें। अब हम यहाँ पर आए ज्योमेट्री नोड के अंदर। इसके अंदर आके हमने इसको कर दिया कॉपी। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने इसको उठाया, इस पर डाला और ये हो चुका है। हटाया इसको हमने और इस पे भी हमने डाल दिया। ये सारे के सारे एक जैसे हो गए हैं। अब इसके अंदर हम चाहें तो इसके साइजेस बढ़ा सकते हैं। इसको डिफरेंट करने के फ़ायदे बहुत हैं। ये हो गया और इसकी ज्योमेट्री देखेंगे हम कितनी करेंगे। और दूसरा इसका सब डिवीजन मैश है वो हम कम कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, इतना आपका सिस्टम हैंडल कर सके। ये दिमाग में रखिएगा, ये फ़ौरन आउट ऑफ कंट्रोल जाता है।
ये हमारा सीन हो गया है तैयार। हमारा सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है वो डन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है एनिमेशन। एनिमेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू टाइमलाइन ऐड करनी है। टाइमलाइन में गया, यहाँ पे एन प्रेस किया साइड बार रिमूव करने के लिए, और जो इसको है मैंने बैक पे ले गया ताकि हमारे पूरा स्पेस आ जाए। और हमें चाहिए 150 फ्रेम्स टोटल। और इसके बाद हमने गया यहाँ पे, हमने पहले एक सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इन सारे रोटेशन पे मैंने आई प्रेस किया। इसके बाद 1 के ऊपर किया, इसको भी मैं कर देता हूँ साथ साथ ही, सारे की सारी हो जाएंगी। ये हो गया। अब आखिर में आए, ये आया, इसको मैंने किया 360/5 और आई प्रेस कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और 360/4 और आई प्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया -360 × 5 और इसको मैंने आई प्रेस कर दिया। अब ये देखें आप, ये हमारी जो एनिमेशन है वो प्रॉपर्ली तैयार हो चुकी है। अब इस एनिमेशन को हमने एक्सपोर्ट करना है एम्बेजन के अंदर। तो उसके लिए हमें करना है फाइल में गए एक्सपोर्ट एंड एलेम्बिक को करना है आपने, और जो भी आपका फोल्डर है वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। सो एम्बेजन मैंने खोल लिया है, न्यू प्रोजेक्ट में आए और सबसे पहले हमने इंपोर्ट नोड का इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने जो हमारी फाइल थी रिंग वो इंपोर्ट करी। फाइल इंपोर्ट हो गई है और इसको हमने पहले डोमेन के अंदर लेकर आए और ये आ गई है। इसके बाद हमने जो हमारा डोमेन का साइज़ है वो सही करना है 150/150/150 और ये हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो इमीटर वॉल्यूम है इसको विजुअल में गए और शो इमीटर पे क्लिक किया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे इमीटर है कहाँ पे। और इसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फेयर के अंदर और इस फेयर को हम ले आए इसके सेंटर में और इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा एक्सैजरेट ना हो जाए। और शो इमीटर को हमने ऑफ कर दिया। अब देखें, अब ये कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है लेकिन जो हमारी रिंग्स रोटेट कर रही हैं उसके साथ ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा। उसके लिए हमें डोमेन में गए, यहाँ पे कोलाइडर का ऑप्शन है, कोलाइडर ऐड किया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ज्योमेट्री के साथ। अब देखें, अब ये इंटरेक्ट करना शुरू हो गया लेकिन ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए हमने परमिटिव सेट किया और उसके बाद हमने रोटेशन है इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इस पर हम लेकर आए मोड कंबाइन के ऊपर और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करा मोड ऑस्किलेटर और सेकेंड में हमने ऐड करा साइकिल। अब ये चेक करें, अब हमने R प्रेस किया। अब देखें, अब ये इंटरेक्ट करना शुरू हो गया है लेकिन इसकी जो अभी वॉल्यूम है स्मोक बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है। इसको हमने कम कर दिया 5 आई गेस बेहतर रहेगा। और इसका फ्यूल भी हम 50% कर देते हैं और ग्रेडियंट जो है वो भी मैंने कम कर दिया ताकि थोड़ा एक्सैजरेट ना हो। और इसके बाद हमने सिमुलेशन में आए और फोर्सेस बायोन्सी जो है इसको मैंने 0 कर दिया। शेडिंग में गए, शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्मोक का ऑप्शन है। अगर हम स्मोक को ऑफ कर दें यहाँ से तो स्मोक रेंडर ही नहीं होगी। अब आप ये देखें, डोमेन से बाहर जा रही है, नहीं डोमेन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं 200/200/200। ये देखें, अब ये प्रॉपर्ली एक इंटरेक्टिव फायर बन गई है लेकिन इसका जो कलर है हमें चाहिए ब्लू के अंदर। तो जो कलर ग्रेडियंट है, अब यहाँ पे देखें आप, जैसे ये कलर ग्रेडियंट है, आप चाहो तो नया कलर ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। कलर ग्रेडियंट सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर हमारे पास कलर ग्रेडियंट ऐड कैसे करते हैं, डबल क्लिक किया किसी भी स्लाइडर के ऊपर, उसका कलर आप चेंज कर लो। ये देखें, ये हो गया। और अगर आप चाह रहे हो उसके बीच में कुछ करना तो एक और एक क्लिक ऐड करोगे तो ऐड हो गया। इसके बाद यहाँ से आप इसे चेंज कर लो। इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ हमारी फायर ही दिखे। और इस तरीके से हम इसके अंदर कलर ऐड करते हैं लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले से सेट किए हुए अपने। तो ये देखें आप, हर चीज़ पहले से ही सेट है। अब ये देखें आप, ये हो गया। अब ये अगर हम इसको जाएंगे, देखें डिफ़ॉल्ट के अंदर जाएं, कैमरा 1 सेलेक्ट करें। तो कैमरा 1 है ना, वो हमारे कैमरे के साथ अलाइन नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो ब्लेंडर में कैमरा सेट किया था उसको ही कनेक्ट करना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, कैमरे को ड्रैग किया यहाँ पे और ये जो कैमरा 1 है इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपका जो कैमरा था ब्लेंडर के अंदर, ये वही वाला कैमरा यहाँ पे यूज़ होगा। और उसके बाद कैमरे में गए आप, कैमरे में जाने के बाद आपने इसका जो रेजोल्यूशन है, मैंने वहाँ पे 1080/1080 रखा था, आप जैसा चाहे रख सकते हैं 1080/1080। ये देखें, हमारा जो पूरा सीन है वो अब तैयार हो चुका है। और इसके अंदर हमें रेंडर नहीं करना है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना है एज अ VDB ताकि हम ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो जो इसका सेंटर पॉइंट है वो कुछ और होगा, आप प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा आपके सीन के साथ। तो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए आसान तरीका ये रहता है कि जो VDB है, VDB को हमने यहाँ पे ड्रैग किया और ट्रांसफॉर्म को हमने कनेक्ट कर दिया VDB के साथ। तो हम एक्सपोर्ट VDB पे जाएंगे अब, तो यहाँ से पहले तो हमने यहाँ पे एक पाथ दे दिया, यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया है। अब मुझे ये देखना है कितना सीन जो है मेरा, कितने फ्रेम हमने एक्सपोर्ट करने। ये देखें, ये प्रॉपर हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसको आगे किया। अब VDB के अंदर गए, VDB में जाने के बाद हमने पहला जो है रखा 70 और इसके बाद हमने किया 150 फ्रेम्स। ये प्रॉपरली एक्सपोर्ट VDB जो है हमारा प्रॉपर अलाइन हो चुका है। और उसके बाद हमने कर दिया एक्सपोर्ट।
और हमारा VDB एक्सपोर्ट हो चुका है और हमारा एम्बेडेड का काम कंप्लीट हो चुका है। सो फिर से हम ब्लेंडर में आ चुके हैं। अभी आप देखेंगे मैंने 0 प्रेस किया तो ये रिंग तो मूव कर रहा है, मैंने आउटर रिंग ऑफ किए हुए थे, ये रिंग मूव कर रहा है लेकिन बाकी जो ग्रिड है वो हमारी मूव नहीं कर रही। तो एक जो लुक आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे? से हमने ग्राउंड प्लेन को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने आ गए फर्स्ट फ्रेम के ऊपर नॉइस टेक्सचर, इसको हमने आई प्रेस किया, यहाँ पे की फ्रेम आ गया। इसके बाद 155 कर देते हैं और इसको हमने आई प्रेस कर दिया। अब एक दफ़ा अगर हम प्ले करेंगे तो ये देखें ये मूव कर रहा है। जैसा आपको जितनी स्पीड अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं आप वैसे रखें, कोई मसला नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से हमने इसको भी ऐड करना है और हम यहाँ पर आए, हमने आई प्रेस किया और यहाँ पर गए और हमने 6 कर दिया और आई प्रेस कर दिया। अब ये देखें वो हर चीज़ मूव कर रही है। इसके बाद हमने इन ग्रिड को भी सिलेक्ट करा और ग्रिड में आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करा आई और आखिरी फ्रेम पे गए 6 ये आए। और मैंने जो हमारा एनवायरनमेंट था उसको मैंने और बेहतर बनाया। सेम ज्योमेट्री नोड सेटअप है, जस्ट मैंने थोड़ा प्ले किया उससे, आप भी कर सकते हैं। बाकी अब हम इसको एम्बेडेड के VDBs को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट ए, हमने पहले ऐड करना है एम्प्टी ऐड करने के बाद मैंने एम प्रेस किया, न्यू कलेक्शन, और थोड़ा टाइम लगेगा जैसे आपको दिख रहा है। VDB ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, वॉल्यूम, इंपोर्ट वॉल्यूम, जितनी भी है उसको मैंने सिलेक्ट करा और थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपको यहाँ पे ये दिख रहे होंगे, ये हमारा सारा VDB जो है इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने सारे जो राइट साइड के ऊपर VDB की लेयर्स बनी है उनको ड्रैग किया VDB के फोल्डर के अंदर और आखिर में मैंने सिलेक्ट किया हमारे एम्प्टी को। उसके बाद कंट्रोल P प्रेस किया, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। तो इससे होगा ये, अब मुझे कुछ भी मूव करना है तो सारे के सारे 3 VDBs की जो फाइल बनी थी वो एक साथ हम रोटेट मूव सब कुछ कर सकते हैं, मैनेज करने के लिए इजी रहता है। उसके बाद हमने पहले क्या करना है, हमने एक एक करके हर VDB को सिलेक्ट करना है। रिंग 0 पे आए और यहाँ पे VDB के लिए आपको दिख रहा होगा डेटा के अंदर आए। अभी देखें नीचे मैंने टाइमलाइन ऐड कर दी। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, जैसे ही आप VDBs को इंपोर्ट करोगे तो आपका सिस्टम लैग करना शुरू हो जाएगा। सो रिंग 0 इसका मतलब ये है, अब देखें इसके अंदर 3 चीज़ें दिखा रहा है। फ्रेम्स का मतलब ये है जो इस लेयर के अंदर 10 फ्रेम्स हैं टोटल, ठीक है। और स्टार्ट का मतलब ये है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकेंड वाले पे हमने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर ये बता रहा है 90 फ्रेम्स है और इसे स्टार्ट कहाँ से होना है, पहले वाले में 10 फ्रेम्स थे तो इसमें इसको हम स्टार्ट करेंगे 11 से। इसके बाद आ जाए थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में ये बता रहा है आपको फ्रेम्स 50 फ्रेम्स हैं इसके अंदर। हमने VDB पे क्लिक किया, यहाँ पे मटेरियल आ गया इसका। अब मैं इसको पहले इस स्क्रीन पे ले आता हूँ और यहाँ से मैंने शेड एडिटर में गया, एंड प्रेस किया साइड वाइड रिमूव करने के लिए। अब हम आ गए न्यू के अंदर ताकि आपको हर चीज़ विजिबल रहे और इजीली समझ में आए आपको। इसको हमने चेंज किया 30,000 के अंदर और टेम्परेचर को हमने चेंज करना है फ्लेम्स के अंदर। उसके बाद शिफ्ट ए एट्रीब्यूट ऐड करें। उसके बाद हमने ऐड करना है मैप रेंज आया। मैप रेंज को जो फैक्टर को हमने कनेक्ट करना है वैल्यूज के साथ। उसके बाद हमने ऐड करना है मल्टीप्लाई। मैथ में गए, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई के अंदर जो रिजल्ट है इसको हमने कनेक्ट कर दिया वैल्यू के साथ और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इमेजिन स्ट्रेंथ के साथ। ये रहा, इसको हम कर लेगा ऊपर। और उसके बाद दूसरी चीज होगी, हमें चाहिए कलर वगैरह। कलर के अंदर हम आए, कलर रैंप हमने ऐड किया और इसके बाद हमने इन दोनों को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और फैक्टर से कनेक्ट कर दिया। और जो कलर रैंप है इसको हमने कनेक्ट करना है ब्लैक बॉडी टेंट के साथ भी। अब आ जाए इसकी तरफ, हमने इसके अंदर टोटल जो है 6 रैंप ऐड करना है। एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो गया। इसके बाद इसकी वैल्यू मैंने चेंज करी 0.309, दूसरे वाले की वैल्यू है 0.337, इसके बाद वैल्यू है 0.391, इसके बाद है 0.414, इसके बाद है 0.445 और इसकी वैल्यू है 0.491। इसका कलर होगा ब्लैक और इसका कलर भी ब्लैक ही रहेगा और इन सब के कलर हम चेंज करेंगे 1 बाय 1 करके। मैंने जैसे सारे कलर कोड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट ले सकें। मैं कोशिश करूंगा आपको ये सारी की सारी चीज़ें बनानी ना पड़े, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। ये हो गया यहाँ पे। अब हमारा जो शेडर है वो तैयार हो चुका है, बस इसमें हमें एक वैल्यू चेंज करनी है, इसको हमें 50 करना है और बस ये हो गया। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं रेंडर करके। इसकी मैं आपको सेटिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये EV है, इसके अंदर रेंडर के अंदर मैंने 100 सैंपल्स यूज़ किए और वॉल्यूमेट्रिक शेडो को मैंने स्टेप चेक कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे आपको डिफॉल्ट स्क्रीन ट्रेस मिलेगा, इसको लाइट प्रो पे सिलेक्ट करें, 1/2 का रेजोल्यूशन रखें, नीचे आए, इसको रेजोल्यूशन को 1/2 कर दें। डिफॉल्ट आई गेस 1/8 है और डिस्ट्रीब्यूशन 0.8 पे डिफॉल्ट है, मैंने 0.5 रखा है। और उसके बाद हाई क्वालिटी नॉर्मल्स को चेक कर दें। अगर आपने कंपोजिटर के अंदर कोई चीज़ कोई भी इफेक्ट ऐड किया है तो उसके लिए आप GPU यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कंपोजिटिंग में कुछ भी नहीं है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे। तो ये मेरी ईव की सेटिंग थी। इसके बाद इसे मैं रेंडर करता हूँ। अब आप ये देखें, अभी ये रेंडर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी जो लाइटिंग है वो VDB से नहीं आ रही है, वो आ रही है पॉइंट लाइट से। ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा एक पॉइंट लाइट ऐड करी सिमिलर कलर की ताकि एक इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट हो सके। सो ये थी आज की वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।